बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आखिर तेजस्वी का साथ क्यों छोड़ा था, इसको लेकर अब राज खुला है। बता दें आपको कि दो नेताओं की वजह से तेजस्वी यादव का साथ नीतीश कुमार ने छोड़ा था, इंडिया गठबंधन का साथ नीतीश कुमार ने छोड़ा था। और आज जब बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने हैं तो ऐसे में तेजस्वी और राबड़ी देवी को लगातार टारगेट किया जा रहा है। कभी राबड़ी आवास खाली करवाया जाता है तो कभी सुरक्षा में कटौती की जाती है। लेकिन अगर नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ रहते तो आज इंडिया गठबंधन या कह ले महागठबंधन को यह दिन देखना नहीं पड़ता। आखिर नीतीश कुमार ने क्यों छोड़ा था साथ, चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बता दें आपको कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी महागठबंधन के साथ भी थे और उस समय कहा यह जाता था कि महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार है और तेजस्वी यादव एक साथ है तो आरजेडी की ही सरकार बनेगी और हमेशा इंडिया गठबंधन और महागठबंधन की जीत होती रहेगी। लेकिन नीतीश कुमार ने अचानक महागठबंधन का साथ छोड़ दिया और इंडिया गठबंधन से दूर होकर वो बीजेपी में चले गए और बीजेपी में उनको बड़ा पद भी मिला। वो बिहार के सीएम भी रहे। 20 दशकों से उन्होंने सीएम की गद्दी पर राज किया, लेकिन आज तक इस वजह का पता नहीं चला कि आखिर नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन और महागठबंधन का साथ क्यों छोड़ा। बता दें आपको कि नीतीश कुमार ने दो नेताओं की वजह से इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ा और इसका खुलासा संजय झा ने किया है। एक इंटरव्यू के दौरान संजय झा ने वो सारी बात बताई है नीतीश कुमार को लेकर कि आखिर नीतीश कुमार ने तेजस्वी और जो विपक्ष है उनका साथ क्यों छोड़ा था। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी आज केंद्र के एनडीए गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन एक समय था जब इन्हीं नीतीश कुमार ने देश के लगभग सभी विपक्षी नेताओं से बात करके इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी। फिर एक मीटिंग में कुछ ऐसा हुआ कि नीतीश कुमार विपक्ष का साथ छोड़कर भाजपा के खेमे में खड़े हो गए और 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद एनडीए गठबंधन का बेहद जरूरी हिस्सा भी बने। नीतीश कुमार आखिर इंडिया गठबंधन से मोहमाया क्यों भंग करते नजर आए, इसका जवाब यह है कि उन्हीं के ही और जेडीयू के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार झा ने बताया कि उन्होंने नीतीश कुमार और विपक्षी दलों के अलग होने के पीछे दो नेताओं को जिम्मेदार ठहराया है और उनकी वजह भी बताई है। बता दें आपको कि इंटरव्यू के दौरान संजय कुमार झा ने 2023 और 2024 लोकसभा चुनाव से पहले के घटनाक्रम के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैसे कांग्रेस भी गठबंधन पर सहमति बना चुकी थी, लेकिन ऐन वक्त पर आकर ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने पूरी कहानी बदल दी। उन्होंने कहा कि दो व्यक्तियों ने इस इंडिया गठबंधन को खत्म कर दिया और उनका नाम है अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी। 2023 में शुरुआती दौर में विपक्षी पार्टियों के बीच एक सहमति बनाई गई थी। मैं यही नहीं कह रहा कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए, लेकिन एक सहमति जो है वो बनाई गई थी कि नीतीश कुमार को गठबंधन का संयोजक मान लिया गया। लेकिन कांग्रेस इस पर सहमत नहीं थी और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए संजय झा ने कहा कि लेकिन दिल्ली या मुंबई में हुई बैठक के दौरान ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने मिलकर नया प्रस्ताव रख दिया। उन्होंने प्लान बनाकर किया कि कैसे किया, लेकिन किया कि उन्होंने प्रस्ताव दिया कि किसी दलित नेता को ही गठबंधन का संयोजक होना चाहिए और मल्लिकार्जुन खड़गे को इसका संयोजक बनाया जाना चाहिए। यह एक ऐसा प्रस्ताव था जिसकी वजह से कांग्रेस भी बैकफुट पर चली गई और पूरा मामला गड़बड़ा गया। नीतीश जी का ऐसा नहीं था कि वो संयोजक पद ही चाहते थे या फिर प्रधानमंत्री बनना चाहते थे या उनको सूबे का मुख्यमंत्री बनना था, लेकिन एक बार जो चीज तय हो गई थी वो नीतीश कुमार बदलना नहीं चाहते थे और वो बदलाया। इसी वजह से नीतीश कुमार काफी ज्यादा गुस्से में विपक्ष का साथ छोड़ गए। केवल दो लोगों ने मिलकर पूरे गठबंधन को खराब कर दिया। जदयू नेता ने जोर देकर कहा कि गठबंधन में एकजुटता नीतीश कुमार को नजर नहीं आ रही थी। इसके बाद चीजें और ज्यादा खराब होनी शुरू हुई और जदयू के कार्यवाहक अध्यक्ष जिस घटनाक्रम की बात कर रहे हैं वो 2023 से लेकर 2024 की शुरुआत तक चला था। भाजपा के साथ छोड़कर बिहार में महागठबंधन सरकार चला रहे थे तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय स्तर पर सरकार को चुनौती देने के लिए सभी विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की कोशिश भी की थी। उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक हर राज्य में नीतीश कुमार ने स्वयं जाकर नेताओं से बात की और एकजुट होने का संदेश दिया था। नीतीश कुमार की मेहनत भी रंग लाई और 23 जून
23 को पटना में विपक्षी दलों की बड़ी बैठक हुई, जिसमें देश भर के सभी विपक्ष नेताओं ने हिस्सा लिया। बाद में प्रतिक्रिया की और प्रक्रिया के आधार पर इंडिया गठबंधन खड़ा हुआ। उस समय यह चर्चा तेज थी कि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल के चलते ही गठबंधन में आम सहमति नहीं बन पाई और बाद में नीतीश कुमार के संयोजक पद को लेकर भी सवाल उठाए गए। संजय कुमार झा के मुताबिक दिल्ली में हुई बैठक के बाद नीतीश कुमार का विपक्षी गठबंधन से मोह भंग हो गया और 2023 के दिसंबर आते आते एक बार फिर नीतीश कुमार ने पाला बदलने की खबर सामने आई और जनवरी को पूरे महीने पटना में राजनीतिक सरगर्मी बनी रही और 28 जनवरी 2024 को नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और महागठबंधन की सरकार भंग हुई। इसके बाद ही भाजपा ने नीतीश कुमार को समर्थन दिया और विपक्षी एकता का चेहरा बने और नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन गए। इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन के नेताओं के खिलाफ जमकर मोर्चा खोला। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गठबंधन में चीजें ठीक नहीं चल रही थी। उनकी पार्टी और कार्यकर्ताओं की राय थी कि गठबंधन को छोड़ देना चाहिए, इसलिए उन्होंने वही किया जो सही उनको लगा। और आज नीतीश कुमार अगर तेजस्वी के साथ नहीं है तो उसमें कहीं ना कहीं ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार बताए जाते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को सभी ने संयोजक बनाने को कहा लेकिन नीतीश कुमार को संयोजक नहीं बनाया गया और इस पर सहमति कांग्रेस की नहीं थी। आज अगर तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार नहीं है तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की वजह से भी है और आज सब जान रहे हैं कि ममता बनर्जी का हाल क्या हो रखा है। अगर नीतीश कुमार उनके साथ होते, इंडिया गठबंधन को नीतीश कुमार ने खड़ा किया, महागठबंधन को नीतीश कुमार ने एक तरीके से खड़ा किया, सभी विपक्षी नेताओं को एकजुट लाने का काम किया, लेकिन नीतीश कुमार पर ही जब बदला लेने लगे, नीतीश कुमार को ही संयोजक नहीं मानने लगे, तब जाकर नीतीश कुमार का मोह और एक तरीके से कह ले कि मोह माया नीतीश कुमार का विपक्षी नेताओं और इंडिया गठबंधन से टूट गया और वो जाकर भाजपा में शामिल हो गए, एनडीए में शामिल हो गए, जिसके बाद नीतीश कुमार को वो सब कुछ मिला जो नीतीश कुमार जिसके हकदार थे। और इसी वजह से तेजस्वी यादव की आरजेडी का सरकार जो है वो भी भंग हो गया और इसके बाद से लगातार तेजस्वी यादव को हार मिल रही है। वो कहीं ना कहीं इसकी बड़ी वजह कांग्रेस ही है और ऐसे में आज जब सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री हैं तो लगातार तेजस्वी को ही टारगेट कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने भी अपने कार्यकाल में लगातार तेजस्वी और आरजेडी को टारगेट किया और इसके बाद कई बार इंडिया गठबंधन के खिलाफ भी मोर्चा खोला, लेकिन आज ममता बनर्जी के सभी नेता, सभी विधायक भी उनको छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि अब पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी की सरकार है। वो काम जो ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने उस समय किया था उसका अब उनको कर्मा कह ले कि वो मिल रहा है और ऐसे में आज ममता बनर्जी भी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है और अब विपक्षी नेता खड़े भी नहीं हो पा रहे और कहीं ना कहीं कांग्रेस और ममता बनर्जी की वजह से ही तेजस्वी का दामन और इंडिया गठबंधन का दामन नीतीश कुमार ने छोड़ा था, जो राज आज जाकर खुला है। 2023 और 2024 का वो मामला आज जाकर सामने आया है और अगर आज नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ रहते तो नीतीश कुमार के रहते तेजस्वी और लालू परिवार पर कोई संकट नहीं आ सकता था और अगर नीतीश कुमार साथ रहते तो ना उनकी सुरक्षा में कमी होती, ना राबरी आवाज उनके हाथ से जाता। अब आपकी इस पर क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें दर्श न्यूज।